हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स लेनी है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने क्लियर कर दिए और आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मेडिकल एसेंशियल्स कि अब आप लोग फर्स्ट ईयर में आने वाले हो तो किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें आपको ख़रीदनी है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं ख़रीदनी है, वो सब मैं आपको बताऊँगी आज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जब आप लोग अपने आप को एज अ डॉक्टर इमेजिन करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो क्या आती है? वो आती है आप लोगों का ये वाइट एप्रन। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही ख़रीदना है और ये एप्रन आप लोगों का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसको इधर उधर फेंकना नहीं है, आराम से इसको फोल्ड करके आप लोगों को रखना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोग 2 एप्रन्स ख़रीद सकते हैं ताकि अगर एक गंदा हो जाए तो उसको वॉश करेंगे तब तक दूसरा आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपको यहाँ पे नेम प्लेट लगी हुई मिलेगी आपके कॉलेज, ये आपको कॉलेज से ही मिलती है तो ये भी आपको कॉलेज से ख़रीदनी है। अब एप्रन्स का जो है ना, कुछ लोगों को एप्रन्स जो है वो कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं देते, तो आप लोग फ़िलहाल के लिए एक एप्रन ले लीजिए। फिर अगर आप लोगों को कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं एप्रन तो फिर आप वहाँ से भी एक जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें आप लोग अपने आप को इमेजिन करते हो एज अ डॉक्टर, वो आता है आप लोगों का स्टेथोस्कोप, है ना। सो बेसिकली स्टेथोस्कोप की तो आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी फर्स्ट ईयर में आपको बस एक टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी जब आप फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में बीपी मेजरमेंट करोगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। उसके अलावा सेकंड थर्ड ईयर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको इंटर्नशिप में। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप में आप अपना लिटमैन का स्टेथोस्कोप ले सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप कोई भी नॉर्मल सा स्टेथोस्कोप जो 600-700 का आ जाता है नॉर्मली, वो आप लोग ख़रीद सकते हो, ठीक है। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए और मेनली बीपी मेजर करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड चीज़ आती है हमारी, वो आता है हमारा बोन सेट। सो बोन सेट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमें फर्स्ट ईयर में सारी की सारी बोन्स पढ़नी होती है, हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स है वो सारी बोन्स पढ़नी होती है, उनकी मसल अटैचमेंट्स पढ़नी होती है। इसलिए हमें बोन को एग्जैक्टली देखने की ज़रूरत होती है कि वो कैसी दिखती है, उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ग्रूव है, कौन से उसके बॉर्डर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने के लिए हमें चाहिए होता है बोन सेट, ठीक है। सो अगर आप लोगों के सीनियर्स दे देते हैं बोन सेट तो वेल एंड गुड, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को सीनियर्स नहीं देते तो आई विल प्रेफर कि आप 2-3 बच्चे मिल करके जो है एक बोन सेट ले लो, ताकि आराम से सारे उसमें पढ़ भी पाएँ। और वो काफ़ी कॉस्टली आता है तो उस हिसाब से आप लोगों को सबको मैनेज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी फोर्थ थिंग आती है आप लोगों का ड्रेस कोड। जैसे कि कुछ कॉलेजेस में ड्रेस कोड होता है और कुछ कॉलेजेस में ड्रेस कोड नहीं होता। सो जहाँ जहाँ पे ड्रेस कोड है सो वो अपने ड्रेस कोड का पता करके वो ड्रेस कोड पहन करके जाएं, और बाकी जिनका ड्रेस कोड नहीं है वो उन लोगों को मैं बोलूँगी कि वो लोग डिसेंट ड्रेस पहन के जाएं। माना ड्रेस कोड नहीं है बट स्टिल यू हैव टू वेयर अ डिसेंट ड्रेस। जैसे कि अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स में आप लोग शॉर्ट कुर्तीज़ एंड जीन्स पहन सकते हो, और बॉयज़ में फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट आप लोग पहन सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है बहुत जो है वो ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। सो बहुत लोग बोलते हैं आईपैड ख़रीदना है, टैब ख़रीदना है, तो इट्स योर ओन चॉइस। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीदो। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं आईपैड ख़रीदना तो आप आईपैड ख़रीदो। अगर आप लोग टैब ख़रीदना अफोर्ड कर सकते हो तो टैब ख़रीदो। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली आप लोग अगर नोटबुक्स का यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप नोटबुक्स पे लिख सकते हो, और इन केस अगर आपको कोई वीडियो देखनी होती है यूट्यूब से या फिर कहीं से भी तो आप फ़ोन पे अपने आराम से देख सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि आईपैड और टैबलेट जो है वो आप लोग सेकेंड ईयर से यूज़ करना अगर स्टार्ट करोगे तो बेटर है, क्योंकि उस टाइम पे आपको मैरो की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, प्रेप लैडर की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। सो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो ख़रीद लो, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का बीपी अपरेटस, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेथोस्कोप की आपको ज़रूरत पड़ेगी फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में जब बीपी मेजरमेंट होगा, तो उसके लिए आप लोगों को बीपी अपरेटस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मुझे लगता है बीपी अपरेटस की आज सच इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल होते हैं बीपी अपरेटस। आप लोगों की जो भी लैब होगी वो आप लोग अपने सीनियर से डिस्कस करके
पूछ सकते हो, वो कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बहुत लोगों में डाइसेक्शन किट, ठीक है। डाइसेक्शन किट की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप एनाटॉमी में डाइसेक्शन करते हो, यानी कि कैडावर्स को आपको डाइसेक्ट करना पड़ता है, उस टाइम पे आपको डाइसेक्शन किट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोगों को पूरी डाइसेक्शन किट नहीं लेनी है तो आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हो, जैसे कि आप स्कैल्पेल ले सकते हो, आप डाइसेक्टर ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको ज़्यादा डाइसेक्शन किट की भी नीड नहीं होती है। सो डाइसेक्शन किट एंड वीपी अपरेटस, ये दोनों अपने जो सीनियर्स होंगे उनसे पूछ करके ही लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का आ जाता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग शेयरिंग में रहोगे, ठीक है। आपके साथ और भी लोग होंगे। सो आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि आप अपनी वजह से किसी और पर्सन को डिस्टर्ब ना करो। आपको फ़ोन पे कोई वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है, तो आप उसको फुल वॉल्यूम में तो नहीं देख सकते हो ना। सो इसलिए आपको चाहिए होंगे ईयरफोन्स, ठीक है। ईयरफोन्स, हेडफोन्स, वट एवर यू विल प्रेफर, तो वो चलेगा, बट होने चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। सो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हॉस्टल एसेंशियल्स क्या क्या होंगे, क्या क्या आपको हॉस्टल के लिए चाहिए होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।